हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिजनेस स्टडी के न्यू मॉडल पेपर 2025 की मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो आप लोगों की इंटर परीक्षा 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और आज जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th बिजनेस स्टडी के न्यू पैटर्न 2025 पे आधारित होगी, जिससे आप लोगों को इंटर की परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएंगे। और ये हम लोगों का चैप्टर 2 है, प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन वैज्ञानिक प्रबंध के पिता है। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन है? तो वैज्ञानिक प्रबंध के पिता है टेलर। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेलर। याद रखिएगा, एक का सही आंसर ऑप्शन बी, टेलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए सेकंड यानी दूसरा क्वेश्चन, मानसिक क्रांति मूल आधार है। मेंटल रेवोल्यूशन इज द एसेंस ऑफ। यानी मानसिक क्रांति किसका मूल आधार है? तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैज्ञानिक प्रबंध का, साइंटिफिक मैनेजमेंट का। दो का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वैज्ञानिक प्रबंध का यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए। द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट। और यानी वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने क्या प्रयोग किए थे? तो तीन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी एंड टाइम स्टडी। तो तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है। एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। यानी वैज्ञानिक प्रबंध में कितना प्रतिशत विश्लेषण है? तो वैज्ञानिक प्रबंध में, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। तो वैज्ञानिक प्रबंध में 75% विश्लेषण है। कितना है? तो 75%। याद रखिएगा, वैज्ञानिक प्रबंध में 75% विश्लेषण है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है। वेजेज गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आर। याद रखिएगा कि परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, कम यानी लो। कितना दिया जाता है? तो कम दिया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। प्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। यानी वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, अधिकतम यानी मैक्सिमम होता है। याद रखिएगा कि वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन मैक्सिमम यानी अधिकतम होता है। तो 6 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है। बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रॉफिट्स आर। यानी वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में क्या होती है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, वृद्धि यानी इंक्रीज्ड होती है। याद रखिएगा कि वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में वृद्धि होती है। तो 7 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स। यानी वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को क्या होता है? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, लाभ होता है यानी बेनिफिट होता है। याद रखिएगा 8 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है। बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर्स आर। यानी वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में क्या होती है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमी यानी डिक्रीज्ड होती है। तो आप लोगों को बी नंबर पे टिक कर देना है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट कंज्यूमर्स आर। यानी वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को क्या होता है? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाभ होता है यानी बेनिफिट होता है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे? हु वॉज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यानी वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एफ.डब्ल्यू. टेलर। कौन थे? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? When scientific management was introduced। याद रखिएगा कि वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, 1913 ईस्वी में। याद रखिएगा क्या होगा? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, 1913। चलिए आगे देखते हैं।
और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत हैं। हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, यानी हेनरी फ्योल के प्रबंध के कितने सिद्धांत हैं? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 सिद्धांत हैं। कितने हैं? तो 14, यानी सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था। हेनरी फ्योल वॉज बोर्न इन, यानी हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस में। याद रखिएगा कि हेनरी फ्योल का जन्म फ्रांस में हुआ था, तो 14 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, फ्रांस। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे। द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, और यानी प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्योल थे। कौन थे? तो फ्योल थे, यानी 15 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, यानी प्रबंध के सिद्धांत हैं। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। याद रखिएगा कि प्रबंध के सिद्धांत हैं गतिशील यानी डायनामिक, लोचशील यानी फ्लेक्सिबल, सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल, ये तीनों। तो 16 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, यानी प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपूर्ण यानी एब्सोल्यूट। याद रखिएगा कि प्रबंध के सिद्धांत नहीं है संपूर्ण अर्थात एब्सोल्यूट, यानी सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है? मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे, मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क, विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस। तो 18 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा, व्यावहारिक यानी बिहेवियरल। तो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यावहारिक। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? हाउ आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड, यानी प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? तो 19 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स, यानी 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है? Which one of the following is not importance of principle of management, यानी निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है? तो 20 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्य कुशलता में वृद्धि, इंक्रीज इन इफिशियंसी, यानी 20 का सही आंसर क्या हो गया? तो सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, हेनरी फ्योल था एक, हेनरी फ्योल वाज आ, तो हेनरी फ्योल क्या था? तो हेनरी फ्योल एक खनन इंजीनियर था। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, खनन इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर, यानी आप लोगों को बी नंबर पे टिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? Which of the following statement best describes the principle of division of work? तो 22 का सही आंसर क्या होगा? तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इससे विशिष्टीकरण होता है, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। याद रखिएगा, इससे विशिष्टीकरण होता है, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, यानी 22 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, वह संबंधित श्रमिकों के परिचालन के लिए मशीन, माल, उपकरण आदि को तैयार रखता है। इस कथन द्वारा क्रियात्मक फोरमैनशिप के अंतर्गत किसके कार्य का वर्णन किया गया है? सी या ही कीप्स मशीन्स, मटेरियल्स, टूल्स etc रेडी फॉर ऑपरेशन बाय डिफरेंट वर्कर्स हुज वर्क इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस सेंटेंस अंडर फंक्शनल फॉरमैनशिप, फंक्शनल फॉरमैनशिप। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोली नायक। क्या हो जाएगा? टोली नायक यानी गैंग बॉस। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी।
नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। निम्न में से कौन सा जो है वो टेलर के प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्यात्मक फॉरमैनशिप, फंक्शनल फॉरमैनशिप, यानी सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, किसी कार्य को करने के लिए प्रबंध को एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध की कौन सी तकनीकी को इस वाक्य में परिभाषित किया है। मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस। तो 25 का जो सही आंसर है ना वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पद्धति अध्ययन यानी मेथड स्टडी। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा कथन मानसिक क्रांति का भली भांति वर्णन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स मेंटल रेवोल्यूशन। तो 26 का सही आंसर क्या होगा। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसमें रुझान में परिवर्तन निहित है। इट इम्प्लाइज चेंज ऑफ एटीट्यूड, यानी सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं 27 नंबर क्वेश्चन नंबर 27, प्रबंध के सिद्धांत हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर यानी प्रबंध के सिद्धांत हैं। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोर यानी रिजिड। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो इस 27 में से आपको कितने क्वेश्चन का आंसर याद था आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।